बात बोल करके। एक रेस्टोरेंट में गए, जाते हैं, छोरे उम्र है, हम भी घर में थे तो सब करते थे, अब सुधर गए तो बड़ी बड़ी बातें आने लगी। घर में तो सब यही करते हैं, बचपना तो ऐसे ही हुआ करता है। इसका मतलब ये है कि गड़बड़ मत करना, नहीं तो घर में तुम मेरा उदाहरण दो कि वो भी ऐसे ही थे। नहीं, मेरे जैसे बनना, फिर पूरी तरह बनना। आ जाओ, ध्यान रखना। रेस्टोरेंट में गए दोनों दोस्त, चाय का ऑर्डर किया, 2 चाय लेकर आए। चाय आई, दोनों बातें कर रहे थे, मस्ती में थे। अब होता क्या है, दोस्ती में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, और लड़ाई नहीं हो तो काहे की दोस्ती है, लड़ाई तो होती है। ज्यादा मीठा मीठा खाओ तो बीच में थोड़ा नमकीन खाओ तो मीठे का स्वाद और बढ़ जाया करता है। एक रसगुल्ला आदमी खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, कट्टू कितने खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, उसके बाद तो कहेगा ना बस 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 बस। नहीं, घर में 5 ही खाएगा, जीवनवारी हो तो 10-15 भी चल जाएंगे। लड्डू खाते जाएगा, लेकिन एक समय आएगी, नहीं यार बस बस अब नहीं खाना, अरे थोड़ा सा नमकीन ले लो, नमकीन ले लिया तो 5 खाने की और गुंजाइश है। ध्यान रखना, थोड़ा झगड़ा तो होना चाहिए, प्रेम में होता है झगड़े भी, प्रेम के झगड़े होना चाहिए, नफरत के झगड़े नहीं होना चाहिए। दोस्तों के झगड़े जब भी होते हैं तो प्रेम के झगड़े होते। तूने मेरा फोन नहीं उठाया, अपने आप को क्या समझता है, तूने मुझे टाइम नहीं दिया, अपने आप को क्या यार आज तक तुम मिलते ही नहीं, ये झगड़े हैं दोस्तों के। घरों के झगड़े तो बड़े डेंजरस हैं। तेरा मकान मुझे दे दे, तेरी खेती मुझे दे दे, तेरा जेवर मुझे दे दे, ये बहुत डेंजरस झगड़े हैं रिश्तेदारों के। दोस्तों के इतने झगड़े नहीं हो, छोटे मोटे बातों के। और वो जो भी झगड़े होते हैं वो प्यार के झगड़े हुआ करते हैं, वो मोहब्बत के झगड़े हुआ करते हैं। प्यार के झगड़े तो होना चाहिए। हम लोग नहीं, बाबा जी में नहीं होते, हम लोग में तो आज तक हुआ ही नहीं है। बाबा लड़े क्या? नहीं, तुम घर में नहीं लड़ पाए तो यहाँ क्या लड़ोगे, घर में सीधे से निकले आए, बोले बीवी गड़बड़ है, चलो अपन निकल लेते हैं। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते। दोस्तों के झगड़े बड़े प्रेम के झगड़े होते हैं। चाय आई, दोस्तों ने प्याला लिया, चाय पीने लगे। जैसे ही चाय पी रहा था, अब कुछ हो गया होगा डिस्टरबेंस, चाय का प्याला गिरा और दूसरे दोस्त के पैंट में जाकर के गिरा। गरम गरम चाय गिरी, उसने उठा के गरम गरम गाल पे एक। अब भाई इतनी भी दोस्ती थोड़ी कि तुम हमको जला दो, कोई गजकुमार मुनि है क्या? बोले कि भाई गरम गिरा है तो गरम पड़ेगा। एक तड़ाक से गाल में चाटा दिया। बेवकूफ है क्या, पागल है क्या, ये गरम चाय गिरा दी मेरे पैर में। अब गिरी तो थी, गलती तो थी। दोस्त क्या करता, उसने पलट के नहीं मारा, उसने क्या किया, एक पानी के गिलास में उंगली डाली और टेबल पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चांटा मारा। जैसे ही दोस्त ने पढ़ा, ध्यान रखना शब्दों में जो उत्तर नहीं देते, कभी कभी लिख करके उत्तर मिल जाते हैं। उस दोस्त ने पढ़ा, उसने कहा सॉरी, मुझे माफ कर, जल गया था यार, मैं सहन नहीं कर पाया। देखो अभी लड़ाई हुई, कितनी जल्दी दोस्ती हो गई। और तुम बड़ों बड़ों की ऐसी लड़ाई होती है घरों में कि जिंदगी भर बोलचाल नहीं हुआ करती है। तुमसे अच्छे तो वो दोस्त हुआ करते हैं, पल में लड़ते हैं, पल में हंसते हैं, सुबह लड़ते हैं और शाम गले में हाथ डाल करके घूमने लगा करते हैं, वो दोस्ती हुआ करती है। उसने कहा मुझे माफ कर दे, मुझे गुस्सा आ गया था यार, तेरे जैसा दोस्त कहां मिलेगा मुझे, मैंने तुझे मार दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, चलना यार, हो गया, मैंने चाय गिराई, तूने मुझे मारा, गरम का उत्तर गरम से प्राप्त हो, अब चलो दोनों नरम बन जाते हैं। बोले चलो, दोनों बैठ करके गए, झगड़ा भी हो गया, दोस्ती भी हो गई। ऐसे झगड़े बहुत अच्छे होते हैं। जब हम बचपन में छोटे छोटे होते हैं ना, दो भाई कितने लड़ते हैं, मारपीट तक हो जाती है। सुबह लड़ते हैं, दोपहर को दोनों गले में हाथ डाल। जब छोटा भाई नहीं दिखता तो बड़ा कहता छोटा कहाँ गया है, छोटा वो बड़ा नहीं दिखता तो छोटा कहता है बड़ा भैया। बचपन में भी लड़े, बचपन में भी झगड़े, लेकिन पल में हंसते, पल में रोते, करते नाक में दम। लेकिन बड़े होकर तो ऐसी एक बात हो जाती है, जिंदगी भर की गांठ बन जाती है। हे परमात्मा, इससे अच्छा तो मुझे फिर से बच्चा बना दे, जीवन मेरा सच्चा बना दे। बड़ों से अच्छा तो मुझे फिर से बच्चा बना दे।
दोनों में दोस्ती हो गई। गए दोनों, बाइक लेकर जा रहे थे बड़ी तेज मस्ती में गाना गाते हुए। अचानक नजर चूकी, सामने से ट्रक आया, बाइक जाकर ट्रक से टकराई, 10-10 फीट ऊपर उछल गए दोनों। बाइक अलग डली है, वो अलग डले हैं, बेहोश हो जाते हैं दोनों। तुरंत एम्बुलेंस आती है, बुलाएं एम्बुलेंस, 10 बज गए कि 1 घंटे बाद हमारा कुछ नहीं है, हम तो जब कहो तब बुलाएं, 12 बजे भी बुला सकते हैं। ध्यान रखना, एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 108। 108 के पास नहीं आओगे तो 108 के पास जाओगे। मैं भी 108 ही, अशोक जी, मेरी बातें नहीं मानोगे तो 108 आएगी लेने के लिए। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। दोनों बेहोश हो गए, एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। एक को होश आया, एक को नहीं आया, एक को ज्यादा चोट लगी। जो आगे बैठा था उसको ज्यादा चोट लगी। आगे वही बैठा था जिसने उसके पेंट में, दूसरे वाले की पेंट में चाय गिरा दी थी। क्या हुआ? दोनों की जांच हुई, एक को नॉर्मल चोट थी, दूसरे को होश आया। उसने कहा डॉक्टर हम कहां हैं? बोले अस्पताल में हो। बोले अस्पताल में कैसे आए? बोले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मेरा दोस्त कहां है? वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसे ज्यादा चोट आई है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा दोस्त बचेगा या नहीं बचेगा? बोले जरूर बचेगा, हम उसे बचाएंगे, लेकिन अफसोस है। दोस्त ने पूछा अफसोस किस बात का है? कि तुम्हारा वो जो दोस्त है वो बच तो जाएगा, मगर एक बदकिस्मती उसके साथ हमेशा रहेगी। बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले तुम्हारा दोस्त अपनी दोनों आंखें खो चुका है, अब वो दुनिया नहीं देख पाएगा, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा। पैरों तले जमीन खिसक गई उसकी कि मेरा दोस्त अब दुनिया नहीं देख पाएगा, जिंदा रहेगा लेकिन आंखों में रोशनी ना होगी। डॉक्टर 21वीं सदी है, बताओ कैसे उसकी आंखों में रोशनी आएगी? बोले एक बात याद रखो, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर यदि आंख मिल गई तो वो दुनिया देख सकता है, वरना दुनिया नहीं देख पाएगा। वो 2 घंटे में आंखें कहां से मिलेंगी? उसने कहा डॉक्टर जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, मैं अपने पापा से मांग करके दूंगा, कहीं से भी मेरे दोस्त की आंखें वापिस कर दीजिए, उसे रोशनी दे दीजिए। वो कैसे जिएगा अब दुनिया को देखे बिना? अरे जन्म से अंधे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ करती है। जिसने 25 साल 24 साल दुनिया देखी हो और आंखों में अंधेरा आ जाए, डॉक्टर कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त को बचाओ, उसकी आंख में रोशनी दीजिए। डॉक्टर ने कहा मैंने जो कहा वो करो। उसने कहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इधर भागा उधर भागा, 10 जगह फोन लगाए, आंख कौन देगा, नेत्रदान कौन करेगा इस धरती पर? उसने कहा डॉक्टर थक गया हूं मैं। डॉक्टर ने कहा वक्त बीत रहा है, समय नहीं है मेरे पास। उसने आओ देखा ना ताओ, डॉक्टर से कहा मेरी एक आंख मेरे दोस्त की आंख में लगा दी जाए। उसने कहा पागल हो तुम, माँ बाप से इजाजत चाहिए। बोले मैं वयस्क हूं, मैं अब नाबालिग नहीं हूं, मैं बालिग हो गया हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं। डॉक्टर साहब माँ बाप से चर्चा करूंगा तब तक समय बीत जाएगा, तुम्हारे माता पिता को हम अरे कह देना ये एक्सीडेंट हुआ था, दोनों की एक एक आंख चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे दोस्त की आंख में मेरी आंख लगा दो डॉक्टर, जल्दी करो। और कहते हैं कि डॉक्टर की रूह कांप गई है देखकर कि आज भी इस कलयुग में ऐसे दोस्त हुआ करते हैं। उसने बेहोश किया, आंख निकाली, दूसरे दोस्त को लगा दी। कुछ दिनों बाद जब आंखें खोली गई तो उसने देखा जो अंधा हो गया था। उसका डॉक्टर मैं कहां हूं? बोले तुम अस्पताल में हो। डॉक्टर मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं देता है? डॉक्टर ने कहा बेटा एक आंख में नहीं, तेरी तो दोनों आंख में दिखाई नहीं देता, ये तो किसी ने तुझे नेत्रदान किया है। कौन है वो? भगवान। डॉक्टर ने कहा वो भगवान
मंदिर में नहीं बैठा है, वो भगवान मस्जिद में नहीं है, वो भगवान गिरजाघर में नहीं है। देख तेरे पलंग के बाजू में जो लेटा है वही तेरा भगवान है इस धरती का, वही परमात्मा है, और इससे बड़ा भगवान कोई और नहीं हो सकता है। उसने देखा, उठ करके गया उसके पास, उसने कहा कौन है तू जो मेरा भगवान है। जैसे ही सर हटाया चादर सर पे से, देखा ये तो मेरा दोस्त है। उसने कहा पगले ये क्या किया तूने? बोले पागल, यदि मैं ये नहीं करता ना तो आज तू उस पलंग से उठकर मेरे पलंग के पास कभी नहीं आ सकता था, तू मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकता था। तू तो कहता था ना कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, फिर मैं तेरे बिना कैसे रह सकता था। देख क्या हुआ। बोले तूने अपनी एक आंख मुझे क्यों दे दी? बोले दोस्ती इसी का नाम है, जो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान। जब हम एक जान हैं तो एक दुनिया एक आंख से मैं देखूंगा और ये दुनिया एक आंख से तू देखेगा। दोनों की हमारी आंख हो जाएंगी, हम दोनों आंखों से दुनिया देखेंगे। तू जैसे देख सकता है वैसे मैं भी देख लूंगा दुनिया को। कहते हैं उस दोस्त ने उसे गले से लगा लिया, चरणों में गिरने लगा। उस दोस्त ने कहा दोस्तों की जगह पैरों में नहीं हुआ करती, दोस्त की जगह तो दिलों में हुआ करती है। दोनों गले मिल जाते हैं आपस में। मान्यवर दोनों जब अस्पताल से छूटते हैं, दोनों दोस्त, वो दोस्त जिसको आंख प्राप्त हुई थी वो अपने दोस्त को लेकर जाता है, चल मेरे साथ। दूर जंगल में ले गया और एक पत्थर की शिला पर छेनी हथौड़े से लिखता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी है, उसने मुझे आंखें प्रदान की हैं, मैं सारी दुनिया को देख सकता हूं। उस दोस्त ने पूछा कि भाई जब चाय गिराई थी तो मैंने मारा था तो तूने लिखा था पानी से सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे मारा, और आज ये हथौड़ी से लिख रहा है कि सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी है। ऐसा क्यों किया तूने? बोले तुझे नहीं मालूम, जब तूने मारा तो मैंने पानी में इसलिए लिखा था कि हवा का झोंका आएगा और पानी को मिटा करके चला जाएगा, और पत्थर पे इसलिए लिख रहा हूं कि दुनिया का कितना भी आंधी तूफान आ जाए, ये दोस्ती की मिसाल को कोई नहीं मिटा पाएगा। अमर रहेगी हमारी दोस्ती, अजर रहेगी हमारी दोस्ती। अरे जब जब दुनिया देखेगी तो कहेगी कि दोस्ती ऐसी होना चाहिए, और दुनिया देखे या ना देखे, जब जब पुलक सागर किसी कुशल बाग में प्रवचन करेगा, भगवान का नाम ले या ना ले, हम दोस्तों का नाम जरूर वह अपने प्रवचन में लेगा। दोस्ती इसका नाम हुआ करता है मेरे भाई। दोस्ती क्या होती है? स्वार्थ का प्रमाण पत्र नहीं मेरे भाई। दोस्तों के लिए जो जान लुटा दिया करते हैं। मान्यवर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अपने हर रिश्ते में ऐसी दोस्ती भर लो, किसी मंदिर में स्वर्ग मांगने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा घर एक मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा। जिंदगी में ध्यान रखिए, अपनी पत्नी के बीच दोस्ती का व्यवहार रखो। ऑफिस से लौटते हो, दुकान से लौटते हो, पत्नी 10 बार पूछती है भूखी हो, तबीयत कैसी है, अच्छे हो? कभी तुम भी पूछ लिया करो कि तू दिन भर काम करती है, थक गई होगी ना, तेरा सिर दुख रहा है ना, तेरी तबीयत खराब है ना, तू कमजोर है ना। मैं कहता हूं डॉक्टर की दवाइयां वो काम नहीं करेंगी। पति के 2 शब्द उसके जीवन को निहाल कर दिया करते हैं, पति के 2 शब्द उसके जीवन में आनंद भर दिया। क्यों नहीं? जब जीवन साथी हो तो क्या वही दासी बन करके जिएगी? नहीं मेरे भाई, वो तुम्हारे दुख में काम आती है, तुम उसके दुख में काम आओ। जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है, ध्यान रखिए। अपने घर के बच्चों को थोड़ा समय दो, बूढ़े माँ बाप को थोड़ा समय दो। आपके पास समय नहीं है किसी को देने के लिए, वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है, वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, वो अपना टीवी खोल करके बैठ जाया करते हैं। एक दूसरे से बोलने का टाइम ही नहीं है आपके पास। मान्यवर घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों को तीर्थ स्थान बनाने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। जिससे भी मिलो दिल से मिलो, ध्यान रखना। मान्यवर 10:10 हो चुके हैं, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं। कल अंतिम प्रवचन यहां पर होगा, कल रविवारी सभा होगी, कल ज्ञान गंगा महोत्सव का समापन होगा।
दूर दूर से लोग आ रहे हैं श्रीफल चढ़ाने के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी जो जीता हूं, जिंदगी जो देखता हूं, उसे अपना प्रवचन बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया करता हूं। मान्यवर, कहां कहां के डूंगरपुर के लोग आए, बीरोदय के लोग आए, और कहां, ये तो अपनी है, अहिंसापुरी के लोग आए। जगह जगह से आमंत्रण, धरियावाद, घाटोल, जहां जहां आसपास बागड़ में जो है कुशलगढ़, रतलाम से कुशलगढ़ वाले पीछे लगे हुए हैं। बड़ौदिया के लोग भी अपना निवेदन कर चुके हैं। मान्यवर, मेरे पास मंदिरों का धर्म नहीं है, मेरे पास जीवन को मंदिर बनाने का धर्म है। ध्यान रखें। और यही वजह है कि मेरे पास ना पंथ है, ना झगड़े हैं, ना विवाद हैं, ना मैं ये कहता हूं ये मंदिर खराब है, ये मंदिर अच्छा है। अरे मंदिर अच्छा भी बन जाए तो क्या होता है मेरे भाई, इंसान अच्छा हो जाए तो मंदिर का सौभाग्य बढ़ जाया करता है। ध्यान रखिए। लेकिन आप आइए, बड़ी सभा और भीड़ से कुछ नहीं होता, बड़े शब्द मिल जाएं तो जिंदगी हमारी बड़ी हो जाया करती है। उसे आप जीने का प्रयास करें। जय जय।